गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज हम देखेंगे ज्योग्राफी बीए फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। वो क्वेश्चन को हम देखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए हम आज की इस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इकाई 1 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या क्या है, चलिए देखते हैं। भौतिक भूगोल एवं अन्य भौतिक भूगोल अन्य भूविज्ञान के शाखाओं का अंतर संबंध लिखे। जो भौतिक भूगोल है और उनके अन्य शाखाओं का अंतर संबंध स्पष्ट करने को कहा गया है। इसी प्रकार इकाई 2 का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भूगर्भिक समय मापनी के विवेचना कीजिए। जो भूगर्भिक समय मापनी है उसकी विवेचना कीजिए कि भूगर्भिक समय मापनी होता क्या है, उसके बारे में विस्तार से वर्णन करने को कहा गया है। हमारा नेक्स्ट है इकाई 2। ये इकाई 1 का ये दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आपको यकीन ना हो, जब आप एग्जाम दिला के आएंगे तो ये क्वेश्चन आप मिला सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेगा। इकाई 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि क्या है। इकाई 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जो प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, किस प्रकार से है, इसके विस्तार से वर्णन प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसी प्रकार इकाई 2 का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, समस्थानिक के संदर्भ में एयरी और प्राट के मतों की विवेचना करने को कहा गया है। जो समस्थानिक संदर्भ है उसके बारे में विस्तार से वर्णन करने को कहा गया है। इसी प्रकार इकाई 2 का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भूगर्भ की रासायनिक संरचना एवं परतों एवं महादेशजनक बल पर टिप्पणी लिखने को कहा गया है। भूगर्भिक रासायनिक संरचना एवं परतों पर या महादेशजनक बल पर टिप्पणी लिखने को कहा गया है। ये सब क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में जाने से पहले ये सब जरूर देख लें। तो इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है इकाई 3। इकाई 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन कौन से। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक एवं कार्यान्वित एवं रूपांतरित चट्टानें कौन कौन सी है, इस पर लेख लिखना है। एवं अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों पर टिप्पणी लिखना है। जो मृदा अपरदन है उसको निर्माण के लिए मृदा के निर्माण के लिए कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और अपक्षय और अपरदन किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इस पर एक टिप्पणी लिखने को कहा गया है। इसी प्रकार हमारा इकाई 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋण अपक्षय किसे कहते हैं, अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो आपको एक बात बता दो फ्रेंड्स कि आप जब भी कोई क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद अगर आप उसमें निष्कर्ष ऐड करते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं, तो आपको एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और देखते हैं नेक्स्ट हमारा इकाई 3 का ही क्वेश्चन, चट्टानों के प्रमुख प्रकारों के उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। जो चट्टान है वो कितने प्रकार के हैं उसके विस्तार से वर्णन कीजिए। कौन से चट्टान कहाँ पाए जाते हैं, इस सब का विस्तार से वर्णन करने को कहा गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा इकाई 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। वायु के अपरदनात्मक कार्य जनित विधि विभिन्न स्थल आकृतियों की व्याख्या कीजिए। जो वायु अपर्दन के कार्य जनित विभिन्न स्थल आकृतियों की व्याख्या कीजिए। वायु अपर्दन के कार्य जनित विभिन्न स्थल आकृति कौन कौन से हैं उसके संपूर्ण विस्तार से वर्णन करने को कहा गया है। इसी प्रकार इकाई 4 के हमारा सेकंड क्वेश्चन है, समुद्र निक्षेपणात्मक स्थल आकृतियों का वर्णन कीजिए। इसी प्रकार इकाई 4 का हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेनिस के अपर्दन चक्र संकल्पना का वर्णन कीजिए। जो डेनिस के अपर्दन चक्र है संकल्पना का वर्णन करने को कहा गया है। इसी प्रकार इकाई 4 का ही हमारा फोर्थ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, चूना प्रदेश एवं स्थल आकृतियों का वर्णन कीजिए। जो चूना प्रदेश है उनके स्थल आकृतियों का वर्णन करना है। इसी प्रकार हमारा इकाई 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें देख लेते हैं कौन कौन से जो इकाई 5 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अभियांत्रिक एवं खनन कार्यों में भू आकृतिक विज्ञान के अनुप्रयोगों को उदाहरण सही समझाना है। जब आप किसी क्वेश्चन को डील करते हैं और आप उनमें निष्कर्ष और उदाहरण ऐड कर लेते हैं तो आपको अधिक नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आपको सटीक शब्दों में लिखकर उसका उदाहरण से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अधिक से अधिक नंबर मिलने की चांसेस होते हैं।
तो इसी प्रकार देखेंगे हमारा इकाई 5 का सेकेंड क्वेश्चन, जल विज्ञान एवं आपदा प्रबंधन में भू आकृतिक विज्ञान के अनुप्रयोगों पर निबंध लिखने को कहा गया है। इसी प्रकार इकाई 5 का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, भू आकृतिक विज्ञान एवं अनुप्रयोगों पर लेख लिखने। जो भू आकृतिक विज्ञान है वो क्या है, किस प्रकार से उसके अर्थ, परिभाषा और उस पर एक लेख लिखने को कहा गया है। इसी प्रकार हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपदा प्रबंधन क्या है और नगरीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन में भू आकृतिक विज्ञान के महत्व के वर्णन कीजिए। आपदा प्रबंधन क्या है, किस प्रकार से आपदा प्रबंधन किया जाता है और वो क्या है। नगरीय क्षेत्र होते हैं उसमें आपदा प्रबंधन में भू आकृतिक विज्ञान के किस प्रकार से महत्व है इसके बारे में कहा गया है। बस फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके हेल्पफुल रहा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।